हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट पहले देख लीजिए आज कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे, एक बार नज़र घुमा लीजिए आपके मतलब के हैं या नहीं। स्टूडेंट इस चैनल पर पूरा तो RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, करण और लूसेंट का पूरा मैथ कराया जा रहा है। प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं और बेटा ये संख्या पत्ती का 17वां भाग है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर मैथ आएगा ना तो आपके लिए तो कि वीडियो बिल्कुल सुपर डुपर है। देखो बेटा, और एक एक सवाल बड़ा चुन चुन के लिखा है, चारों मैथों में से एक साथ में। और बेटा ये है कहाँ है, 16वीं वीडियो के कुछ सवाल रह गए थे तो बेटा कि इस वीडियो में कराए जाएंगे आपको। बेटा पहला प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल 5 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या है। बेटा पहले हम ये जान लेते हैं भाजक भागफल शेषफल ये या भाज्य क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होनी चाहिए। बेटा देखो मैं एक थोड़ा सा एक नॉर्मल सवाल, बेटा इसमें मैंने 6 का भाग दिया। ठीक है, 6 पंजे, चलो 6 नहीं बेटा, इसमें हम देते हैं 4 का भाड़ा। ठीक है, 4 अट्ठे 32, तो 3 क्या बचेंगे, शेष बचेंगे। ठीक है, 3 शेष हो गए, ये 8 बार भाग गया है तो बेटा ये 8 क्या हो जाएंगे, भागफल। ठीक है, और बेटा ये 4 क्या, हमने 4 का भाग दिया है तो बेटा ये हो जाएगा भाजक। हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। और बेटा ये जो 35 है ये क्या हो जाएगी, भाज्य, या हम बेटा इसे संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, भाज्य या संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेटा बेटा इसके लिए आप पूरी प्रश्नावली में एक सूत्र याद करना है तुम्हें, जैसे भाज्य बराबर भाजक, इस सूत्र को लिख दीजिए, गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हम इससे ही सब सारे सवालों को करेंगे। पहले हम बेटा उस वे सवाल की जगह हम पहले थोड़ा वेस से प्रश्न को करते हैं, यहाँ से थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ये है, यदि भाजक 4 है, भागफल 6 है तथा शेष 1 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब बेटा भाग भाग भाजक भाजक कितना है, 4 है, भागफल 6 है, मैं जहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, और शेषफल कितना, 1 है। बेटा मैं इनकी गुणा करूँ, 6 चौक 24 और 1 25, तो बेटा ये 25 क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी या भाज्य आ जाएगी। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बेटा, मैंने बताइए भाजक हम उसके कहते हैं जिसकी गुणा करते हैं, 4 सिंह 24, 1 शेष, देखो 6 भागफल ही है ना है, और बेटा 4 भाजक है, शेष 1 फल है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। देखो बेटा सवाल नंबर हम दूसरे को प्रैक्टिस करा देते हैं। इसमें भाजक भाजक कितना है, 7 है, तो बेटा भाजक 7 यहाँ आ जाएगा, फिर गुणा है, भागफल कितना है, 30 है, और प्लस शेष फल कितना है बेटा, 6 है। तो हम बेटा इसे हल कर देंगे, 7 या 21 यानी 210 प्लस 6 बराबर 216। यहाँ आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपके सवाल समझ में आ गया होगा। बेटा देखो देखो, अब ये प्रश्न है तो इसमें जो शेष फल है, शेष फल इन्होंने बिल्कुल सही दे रखा है 46। ठीक है, शेष फल लिखने के बाद हम सवाल को पढ़ेंगे, भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तो बेटा ये कितना है, 5 गुना है। तो 5 गुना बेटा अलग भी कर सकते हो, अलग यानी 5 गुना है यानी 46 गुणा 5, 5 सिंह 30, 46 है बेटा की। ठीक है, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23। बेटा इस सवाल को समझना, ये 230 है भाजक, जब 5 गुना तो ऑटोमेटिक इसका 5 गुना है। अब देखो फिर सवाल को पढ़ेंगे, एक एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। अब बेटा इस भागफल का कि 10 गुना है, 10 गुना, तो बेटा समझो ना 10 गुना कब होएगा, तो बेटा 210 गुणा 1/10 यानी 0 0 कट जाएगी, तो बेटा ये आ जाएगा 23। अरे कि 10 गुना ही तो है, जब भी तो 10 गुना हुआ, गुणा नहीं कर देना। अगर अभी 2 4 प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारे सवाल समझ में आएंगे बेटा। ठीक है, तो अब सीधी बात है, सब मिल गया, अभी इसे हल कर देंगे। देखो 23 का जो वर्गमूल है 529, एक 0 बढ़ जाएगी, और बेटा इसमें 46 ऐसे ही जुड़ जाएगा, यानी हमने इन दोनों की गुणा करी तो 52 90, इस 46 को हम जोड़ देंगे, 6 9 4 13, हासिल लगा 1 3 5, तो 53 36 डी विकल्प हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ समझ में नहीं आया तो क्या वो सवाल है प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ समझ में आ जाएंगे आपके सवाल पक्का। सवाल नंबर 2 बेटा, सूत्र क्या है इसका, भाज्य बराबर भाजक गुणा
भागफल प्लस शेष। अब बेटा देखो, भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो अब बेटा इसमें भागफल 16 दे दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ बड़े ध्यान से पढ़ना है, सवाल यही तो सवाल है। अब कह रहा भाजक भागफल का 25 गुना है। अब बेटा देखो बेटा, ये है 5 गुना, भाजक भागफल का यानी का इसके पीछे आ रही है, इसका ये 25 गुना है। तो हम क्या कर देंगे इसे 25 गुणा 16। ठीक है, तो अब 25 और बेटा इस 16 की हम आपस में गुणा करेंगे, तो अलग कर लेते हैं 25 और 16 की गुणा, यहाँ पे कर लेते हैं बेटा। कोई बात ना, 16 की करो या 25 की करो, बात तो एक ही है। 25 छिक्के 150 की जीरो यहाँ से लगा 15, 25 कम 25 और 15 40। तो बेटा ये कितना आ गया 40 भाजक हो गया गुणा 16। अब बेटा देखो फिर पढ़ेंगे। अब यहाँ अगर तुम यार लाइन समझ गए ना तो सवाल खत्म है। शेषफल का 5 गुना है। अब शेषफल का 5 गुना है कौन, यानी शेषफल का 5 गुना, यानी शेषफल से, यानी जब इसका ज़्यादा तो वो ज़्यादा है, तो बेटा ये भाजक, ये भाजक के लिए बोल रहा है। अब बेटा देखो ना, अब जब ज़्यादा है तो कम के लिए हम बेटा भाग ही करेंगे। तो कितना है 5 गुना 5 का बेटा इस 400 में भाग कर देंगे, तो 5 अट्ठे 40। तो बेटा आप समझ में आओगे, ये 80 हो गया। अब तो सवाल बिल्कुल ईजी हो गया, तो अब तो हल ही करना है। 16 चौका 64, 6400 और बेटा ये 80 इसमें जुड़ जाएंगे, तो आंसर कितना हो गया 1680। अभी घबराओ मत, बहुत सवाल हैं और इसी टाइप के हैं, तो कंफ्यूज आपकी खत्म हो जाएगी। तो बेटा सवाल नंबर तीसरा, ठीक है, तो उसका 1680 ये वाला आंसर हो गया था। ठीक है, अब बेटा तीसरा सवाल देखो, बिल्कुल ऐसे ही, यदि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, शेष पर 10 गुना है, तो शेष 5 है। अब क्या दे रखे, शेष 5 दे रखिए। अब सवाल को पीछे से पढ़ो, ये क्या कह रहा है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भैया भाजक भागफल की कोई तुलना ही ना, एक्स हम मानेंगे, तथा शेष फल का 10 गुना है। अब देखो शेष फल यानी इसका 10 गुना है, तो इससे ज़्यादा है शेष। अब शेष तो यहाँ दे रहा हो, तो 10 गुना कोई ज़रूरत कोई है कि, चलो बता देता हूँ 10 गुना, वैसे तो 50 हो जाएगा, 5 गुना 10, भाई इसका 10 गुना है, गुणा तो कितना हो गया बेटा, ये 50 हो गया, गुणा बेटा ये 5 है ही है। अब हमें भागफल प्राप्त करना है, फिर सवाल को एक बार पढ़ते हैं। अब बेटा भागफल का 5 गुना है, अब ध्यान रखनी है भागफल का 5 गुना कौन है, ये है भाजक। तो बेटा अगर ये लाइन अगर पढ़नी आ गई तो हम सवाल बिल्कुल खत्म है। देखो एक बार पढ़ते हैं, भागफल का 5 गुना है कौन है कि भाजक, अगर मानो इसका 5 गुना है तो इससे ज़्यादा ही तो होगा, ज़्यादा होगा। अब इससे ज़्यादा है तो बेटा ये तो ऑटोमेटिक ज़्यादा दे ही रखा, तो ये कम करना है, तो हम बेटा इसमें 5 का भाग दे देंगे इसमें, तो तब आ जाएगा 5 से 5 तो कितना है 10। अब बेटा देखो इसका 5 गुना है या ना है, देखो 10 5 गुना है गई, और हम इनकी गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा गुणा करें 500 प्लस 5 बराबर 505। तो बेटा आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला। मैं कह रहा हूँ सवाल समझ में आ रहे होंगे। देखो बेटा अगर चाहें तो आप सवाल को भी रोक कर सकते हैं। देखो बेटा सवाल नंबर चौथा है। देखो इसमें क्या दे रखा है, शेष बिल्कुल सही दे रखा है, हमने शेष लिख लिया। अब सवाल को पढ़ेंगे बेटा, भाजक भागफल का आधा है जी, भाजक भागफल का आधा है, तो यहाँ तो ना भाजक है ना भागफल है, एक्स मानेंगे ना। अब देखो शेषफल का दुगुना है, बड़े ध्यान से, शेषफल का जब कोई चीज़ दुगुनी है तो वो सीधी बात है बेटा आधी होगी। ठीक है, तो दुगुनी है तो बेटा दुगुनी हम वैसे ऐसे करेंगे तो दुगुनी 160 हो गई। बात समझ में आई ना, एक दुगनी हो गई। अब देखो फिर सवाल को फिर रिपीट करेंगे, हाँ हमें भाजक प्राप्त हो गया। अब देखो भाजक भागफल का आधा है, अब भागफल का आधा है, मैंने बताई भाजक की नहीं बोलेगा, मैं भागफल का आधा है। भागफल का आधा कैसे होएगा, जब ये इसका दोगुना कर दीजिए, 160 और 160 320, तो बेटा इसका देखो इसका आधा है, भागफल का आधा है, भागफल को आधा ही है। बस मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा इनके हम गुणा कर देंगे, पहले गुणा 32 और 16 की गुणा करेंगे, जीरो ने थोड़ा भूल जाएंगे, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3 और 16 कम 16 32 16 थी 48 49 50 51। ठीक है, अब बेटा ये 2 जीरो आई है, इन जीरो ने हम 9 की 9 बढ़ा लेंगे क्योंकि इसकी जीरो, और बेटा इसमें 80 हम जोड़ देंगे, 51 2 80, यानी बेटा हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला बी विकल्प। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सवाल नंबर 5 को देखते हैं, वीडियो को रोकें और सवाल को हल करें पहले।
देखो बेटा 5वां सवाल, बिल्कुल जो जो सवाल में दे रखा है ऐसे ही। तो इसमें कितना है, भागफल दे रखा है वैसे, इसमें कितने दे रखा है 76, ठीक है। और शेष कितना दे रखा है बेटा 13 दे रखा है। और भाजक इसमें पूछा है, और भाज्य बेटा इसमें पहली बार भाज्य दे रखा है। जो अबलक भाज्य पूछ रहे तो इसमें बेटा पहली बार भाज्य संख्या पूछी है। तो बेटा बिल्कुल अकॉर्डिंग हम सवाल के करेंगे। 1201 पहले हम गुणा करते हैं तो 76x प्लस 13, ठीक है बेटा। ये नहीं होगी तो ये इधर पहुंच जाएगी पक्षांतर में, पक्षांतर में हो जाएगी 13, यानी कि प्लस का तो माइनस में हो जाएगा। तो हम बेटा यहाँ घटा देंगे, 11 में से 3 गए तो 8, यहाँ 9 में से 1 गए तो 8, यहाँ बेटा बेटा 3, और यहाँ 2 1, ये ठीक है बराबर 76x। तो अब बेटा ये क्या है, भाग, मतलब ये अब भाग का काम करेगा। तो सीधी बात है, अगर बेटा चाहे तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 76x बराबर 12,388, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बात एक ही है दोनों, यार डायरेक्ट भाग दे दो 76 का। तो बेटा x बराबर 388/76, ठीक है। तो हम बेटा 76 का अलग भाग देंगे इसमें, 76 एकम 76, यहाँ बचे 7, और बेटा यहाँ बचे 4, कितना ही चलेगी, उतार ली 8। तो 76 का पहाड़ा ये करीब जाएगा बेटा 6 बार, 6 तिया 6 36 का 6 हासिल 2, 6 सत्ते 42, 43 44। तो बेटा एक बार 6 36 हासिल 2 नहीं तो 3 थे बेटा, 6 सत्ते 42 और 3 45। तो बेटा यहाँ 45 है, ठीक है। आपने तो गलती पकड़ ली होगी, 8 में 6 गए तो 2, 7 में 5 गए तो 2, बेटा उतार लेंगे 8 हमने। फिर 76 का पहाड़ा, तो बेटा 6 3 बार जाएगा, 3 6 18, हाँ से लगाइए, 3 7 21 और 1 22। तो बेटा x बराबर कितना आ गया है 163। तो हमारा आंसर हो जाएगा 163। तो हाँ है विकल्प में बेटा, ये वाला हो जाएगा डी आंसर 163। देखो ये सवाल बिल्कुल 65वां बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। तो ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस करें पहले। देखो बेटा छठा सवाल प्रैक्टिस के लिए भी आपके, भागफल कितना है, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखो ये सूत्र तो आपको याद हो गया होगा। देखो भागफल है 9 है, शेषफल है 2 है, और बेटा भाजक इसमें पूछा है, और 65 क्या दे रखी है भाज्य, ये संख्या भी मान सकते हैं इसे। तो बेटा हम पहले इनकी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 65 बराबर 9x प्लस 2। बेटा पे 2 किधर हो जाएगा, क्योंकि आपस में ये जुड़ नहीं सकते, इसको हमारा पक्षांतर हो जाएगा। तो पक्षांतर करने के बाद बचे 63, तो 9x, तो सीधा सीधा 9 सत्ते 63, सीधा सीधा भाग दे दो तो x बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। अब बेटा सवाल नंबर 7 में सवाल को देखते हैं। देखो बेटा हमारा एक ही फॉर्मूला है, बस सब पे एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो बेटा अब इसमें सही क्या दे रखा, देखो बड़े ध्यान से, तो इसमें सिर्फ शेष दे रखा है 4 सही, ठीक है। तो अब सवाल को हम शुरू से पढ़ेंगे। बेटा भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल की कोई बात ही ना कह रहा कि, अब बेटा देखो शेषफल का 2 गुना है, अब सॉरी शेषफल का 3 गुना है। बड़े ध्यान से करो, शेष भाई ये भाजक पहले बार ही आएगी ना, तो कह रहा हूँ मतलब भाजक भागफल का तो 4 गुना है भाजक ही, तथा शेषफल का 3 गुना है, 3 गुना है। अब बेटा 3 गुना की जब ज़्यादा है तो कम कर दो, कम है तो भाग दे दो उसका गुने का, तो 12 हो जाएगा गुना x। अब फिर दोबारा पढ़ लो, अब भागफल का पढ़ो ना, भागफल का 4 गुना, बड़ा टॉप का सवाल है, भागफल का 4 गुना है। तो बेटा कि ज़्यादा तो हम भाग दे दो ना, 3 है, देखो 4 गुना है जाएगा, तो कितना आएगा 4 तिया सॉरी 12 इतनी 36, 36 और 4 40। और कितना आसान सवाल ले होगे। देखो बेटा विभाजक के एक प्रश्न में, फिलहाल तो हम इस सूत्र से, देखो इससे पे ही फॉलो कर लेते हैं सूत्र को ही, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें शेषफल दे रखा है 36, ठीक है 36 लिख लेते हैं। अब सवाल को फिर पढ़ो,
विभाजक यानी देखो विभाजक का मतलब ही भाजक है, ठीक है, यानी हम भाजक ही बोल सकते हैं, भाजक भागफल का 12 गुना है। अब बेटा समझो ना, भागफल का 12 गुना है, तो बेटा फिलहाल तो हम इनकी तुलना ही ना कर सके, पर शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना है, तो हम इसे कर सकते हैं 36 गुणा 5, तो कितने आ गए 180 गुणा। अभी हमें भागफल की पता ना, ये तो पता ही है कि शेष है। अब देखो फिर पढ़ो, अब बेटा देखो ना, भागफल का 12 गुना है, अब बेटा भागफल का 12 गुना तो ज़्यादा है भागफल से, तो भैया ज़्यादा है तो कि कम लेने के लिए हमें 12 को भाग दे दो 180 में, ठीक है। तो कहीं गुणा करते पहले समझो ना, बात है भागफल का 12 गुना है, यानी भागफल से कि जो विभाजक है कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो भाग देंगे तो कम आएगा, 12 एकम 12 बच्चे 6 12 पंजे 60, तो बेटा कितना है ये 15 है। अब का सवाल में भैया 180 कर 15 की गुणा कर दो बेटा, 15 जीरो जीरो, हासुल 3, 15 मट्ठे 120, 23 का 3, फिर 15 जीरो जीरो, 15 मट्ठे 120, अरे सही, तो 15 जीरो जीरो, 15 मट्ठे 120, 20 की जीरो, हासिल बेटा 12, 15 का 15, 12 27, और बेटा ये 36 जुड़ जाएंगे इसमें, तो आंसर हमारा 1236 हो जाएगा। 1236 कौन सा है विकल्प में, सॉरी 2736, हाँ ये है बेटा 2736। मैं कह रहा हूँ सवाल आपकी समझ में आ गया। अब देखो 9वां सवाल, और कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो एक बार सवाल समझते हो ना, क्या कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल इतना होता, शून्य प्राप्त न है, कोई बात ना, पहले वो संख्या तो निकाल लें, संख्या क्या है, तो 68 से भाग देने पर ये तो भाजक हो गया, और भागफल बेटा इतना है 269, प्लस शेष ना प्राप्त है, ओहो कैसे नीचे कौन, ठीक है बेटा बात समझ में आई। देखो दोबारा सवाल बता देते हैं भाई, 18 क्या है भाजक है, भाग देने पर भागफल कितना 69 और जीरो शेष बोले, तो पहले संख्या तो प्राप्त कर लें, तो बेटा हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, 269 में 68 की, 8 नहीं 72 का 2, हासुल लगा 7, तो बेटा गुणा कर लेना, तो बेटा गुणा आ रही है आपकी 18 292, ठीक है, तो ये संख्या प्राप्त होगी तुम भी संख्या, और बेटा इसमें है का है संख्या प्राप्त है। अब यहाँ में 67 पे तो भाग देना, देखो बेटा कि माइंडेड सवाल है आपका, ये ना कि हम यहाँ भी भाग दे के देखें, पर मैं फिर भी बता देता हूँ 92। अब बेटा देखो 68 से भाग देने पे इतना प्राप्त है, अब एक संख्या कम है रही है, यहाँ कोई शेष ना प्राप्त है रहो, तो बेटा कि कितना माइंडेड सवाल है, तो बेटा यहाँ शेष 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाजक बेटा यहाँ पे भाजक का यही संख्या ही हमने हमें 68 से भाग दिया, अब तो यहाँ कोई शेष ना प्राप्त हुआ। अब बेटा हम जब एक संख्या जो भाग देंगे तो शेष 1 प्राप्त हो जाएगा ना, हो जाएगा, मानो यहाँ कोई शेष ना प्राप्त हुआ, अलग भाग करके देख लेना, ये बहुत से तो हम भाग करके चेक करेंगे, तो बेटा ये थोड़ा अपना आप सोच लो ना, जब हमने 68 से भाग दियो संख्या के प्राप्त है, संख्या तो क्या तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो अगर ना भी संख्या निकाल तो वैसे माइंडेड हमने 68 से भाग दिया तो जीरो प्राप्त है रहे हैं, और एक संख्या से मतलब एक का अगर मानो 66 यहाँ होती 66 की जगह तो 2 शेष प्राप्त होते, ठीक है, अगर 65 होती अंतर जितने का इतना ही अंतर फालतू प्राप्त होता, जो हमें शेष प्राप्त नहीं हो रहा है, तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। समझ में ना आई हो ना, 67 के हमें भाग दे लें तो एक शेष प्राप्त हो जाएगा। बेटा सोचो ना, अब हम बहुत से तो भाग, अगर हमने कई संख्या में भाग दिया और शेष ना पर 68 को भाग दिया, ठीक है, अब हम एक संख्या कम देंगे तो ऑटोमेटिक जब एक कम देंगे तो वो एक फालतू शेष बच जाएगा, दो संख्या को कम देंगे तो बेटा दो फालतू शेष बनेगा, 3 अंक को कम देंगे तो 3 शेष फालतू बच जाएगा, तो बात समझ में आ गई होगी। देखो अब सवाल नंबर करते हैं 10वें को, देखो बेटा सवाल से 10वें को, देखो भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0, ठीक है, एक छात्र ने भाजक को मतलब 21 के स्थान पर त्रुटि मैंने गलती से उन्हें बेचारे ने 12 ले लिया, भागफल 35 प्राप्त हुआ। अब बेटा देखो ना, बेटा समझने वाली बात है, अगर कि भागफल है मतलब गलती से ले लियो मैंने, कोई दिक्कत ना, देखो मैं बताऊं, हम चाहें तो उसी सूत्र को फॉलो करते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक
ठीक है। अब वहाँ ने गलती से क्या ले लियो, मैंने 12 ले लियो भाजक, कोई बात ना है। और कितना प्राप्त है वो, 35 प्राप्त है वो। तो बेटा सोचो ना, शेष तो मैंने बताई ना, तो शेष जब ना प्राप्त हो तो जीरो हो। अब बेटा अगर हम 35 और 12 की गुणा कर देंगे, माइंडेड सवाल है 420। तो बेटा वो संख्या चार, भाई संख्या तो माने गलती कर दी, कोई बात ना, संख्या तो आगे गई प्राप्त होती, सही संख्या प्राप्त है रही, ठीक है 420 हैगी। अब बेटा या की जगह पे 21 से भाग देना, बस सीधी बात है 21 से भाग देना, 21 दूनी 42। ये तो यहाँ से बेटा सही संख्या कौन सी है पहले बता देता हूँ। सही संख्या बराबर 12 गुणा 35, तो 420 है। अब 420 में से अब जो संख्या प्राप्त हैगी तो जरूरत का है 21 को हम भाग दे, तो 21 दूनी 42, बचो जी ना जाने की जीरो, तो वह क्या है 20 है। तो 20 तो मतलब विकल्प में भी ना दिखे, ये तो गलत, हाँ है तो सही 20, वो तो दिखाई भी कम देने लगो। देखो बेटा सवाल नंबर 11। बेटा देखो सवाल नंबर 11 के हम दो तरीका करेंगे। देखो दो संख्याओं का अंतर है 1365। बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेष पर 15 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो बेटा एक तरीका तो विकल्प का आसान तरीका है। मानो हमने छोटी संख्या, ध्यान से करो, हमने छोटी संख्या यानी सीधी बात है, तो छोटी के विकल्प में छोटी संख्या होगी, तो छोटी संख्या कितनी होगी 240 हैगी, ठीक है। अब बेटा उनको अंतर कितना 1365, बात समझियो 1365 में अगर मैं 240 जोड़ दूँ, 5 6 और 4 10, हाँ से लगा 1 6, 1605। बड़ी संख्या तो 1605 होगी, 1605 होगी, बात है ना। अब इन संख्या को अंतर भी 1365 है, भाई घटा के देख लेंगे क्योंकि जोड़ के करिए तो अंतर तो। अब कह रहा हूँ बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। अब बेटा एक बार बताओ तुम यहाँ, और एक कहाँ जा रहा, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, देखो 1605 में मैं 240 को भाग दूँ, तो बेटा या को भागफल 6 आना चाहिए। पहले जब भागफल 6 आना चाहिए तो मैं 6 बार कर रहा हूँ, 6 0 0, 6 0 0, 6 चौक 24 का 4, हाँसुल लगा 2, 6 दूनी 12, 13 14, तो बेटा बचे 5। तो चलो यहाँ से यहाँ से लगी हाँ 10 है, 10 में से 6, तो बेटा यहीं देख लें तो हमें दिखाई दे रही 165, तो शेषफल तो 15 आना चाहिए तब सवाल हो। तो अब मैंने बेटा विकल्प नंबर लियो बी, तो बेटा यहाँ मैंने छोटी संख्या कौन सी ली, देखो और लगता हूँ दूसरे से, छोटी संख्या मैंने कितनी मानी बेटा, तरीका ही बताएंगे, ठीक है। विकल्प का सही है 270। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या भाई सीधी बात है अंतर है, तो 1365 में इसे 270 हम जोड़ देंगे, 5 7 7 6 13, हाँ लगा 1, 1635 बेटा, ठीक है। तो बड़ी संख्या कितनी होगी 1635। यही तो कह रहा हो कि 1635 में भाग देने पर भाई 6 बार ही भाग देना चाहिए, क्योंकि वहाँ में इतना होना चाहिए, ठीक है। 6 0 0, 6 7 42 का 2, हाँसुल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, तो 5 और 1 15 शेष है। तो हमारा आंसर बेटा ये हो गया, ठीक है। तो बात आपके समझ में आ गई। अब देखो तरीका भी देख लेते हैं बेटा। देखो बेटा यहाँ है कहा है, अगर छोटी संख्या माना हमने, यहाँ देखो हम बेटा छोटी संख्या मानेंगे, छोटी संख्या बराबर x, तो बेटा बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, भाई सीधी बात है जब अंतर है तो x प्लस 1365। अभी मैंने बता भी दी थी बड़ी संख्या निकालने के लिए, मतलब विकल्प के थोड़ा बनाता हम जोड़ते थे इसमें, तो इसमें भी जुड़ जाएगी तो बड़ी संख्या आ जाएगी। अब बेटा देखो सवाल के अनुसार कैसे रख लेते हमें सवाल को, देखो बेटा ठीक है, छोटी संख्या x हो गई, ठीक है। तो बेटा ये सवाल करो x प्लस 13, देखो बात है समझियो बहुत ध्यान से, 1365, ठीक है बेटा, ये बड़ी संख्या आ गई। अब बेटा देखो बराबर का वैसे कि भाग का ही काम करता है, जैसा आपको पता होगी। अब बेटा देखो छोटी संख्या कितनी x, ठीक है। अगर मानो यहाँ अगर हमारी संख्या लिखी रहेगी 6 गुणा भाजक 6 प्लस 15, बात मैं कह रहा हूँ आपकी समझ में आई होगी। तो बेटा इस सवाल को हल करेंगे, x प्लस 1365 है बेटा के, 1365 बराबर इनके आपस में गुणा आएगी 6x
+15। तो बेटा क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा, x जो माइनस में हो जाएगा, और बेटा ये इधर पहुंच जाएगा, -15 पहुंच जाएगा। तो बेटा घटेगा 1300, 5 में 5 के 0 6 50, 1350 बराबर बेटा यहाँ कितने बचे 5x। तो क्या हो गया, x बराबर 1350/5, 5 को मैं भाग दे दूँ 1350 में, 5 दूनी 10, बचे 3, 5 सत्ते 35, और एक बची 0, ना जाने की 0 कितना होगा 270। तो विकल्प बेटा हमारा हो जाएगा ये वाला 270। मैं कह रहा हूँ समझ में आया होगा सवाल। सवाल बाहर है को, अरे इसमें तो और आसान दे रहा को, भागफल भी दे रहा को 5 और शेषफल भी दे रहा को 195। भाई ये तो दे ही रखी है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर क्या कह दिया ने, भागफल तथा क्या करो, भाजक भागफल तथा शेषफल के बराबर है। भाजक है भागफल और शेषफल के, जब बराबर तो दोनों ने जोड़ दो ना, बराबर ही तो है, विचारो क्या दिक्कत है। बस 200 की 5 बार गुणा करी तो 1000, और बेटा 195 में सीधे सीधे जोड़ दो ले जाके, 5 9 1 11, 1195। सवाल नंबर 13 पर चलते हैं। बेटा ये वैसे शेषफल वाले में कराना चाहिए था, कोई दिक्कत ना है। देखो 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रम से, ये दो संख्याओं को 33 से भाग देने पर, कोई दो संख्या भाग देने पर, एक में तो 21 बने 28 बने, यदि उन दोनों संख्याओं के योग को, यानी हमें संख्या ना पता हो तो 33 से भाग दिया था, शेषफल क्या हुआ। तो हमने क्या है, जो पीछे जो शेष को, मानो अगर खाली शेष हो तो इसके भाग दे देते, वर्ग होता वर्ग का भाग देते, अब योग है तो इनको योग में भाग दे दो ना, दोनों ने जोड़ लो 21 प्लस, अरे कहाँ जोड़ दिए, देखो एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। देखो शायद किसी 33 को अलग अलग भाग देने पर क्रम से 21 और 28 प्राप्त हुए, यदि उन संख्या के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होता है। बेटा देखो अब तक हम क्या करते थे इस सवाल में, तो बेटा मतलब हम देखो जो पीछे संख्या होती थी शेष में भाग देते, अगर वर्ग होता तो वर्ग करके दे देते, घन होता तो घन करके दे देते, अगर सिंगल संख्या थी तो भाग देते। अब ये क्या है कि दोनों शेष हैं यानी योग है, तो बेटा इन्हें भी जोड़ दीजिए तुम 21 और 28 को, 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो बेटा कुल मिला के अब या 49 में 33 को भाग दे दो, 33 से कम, 33 के नॉर्मल सवाल हैं, 6 बच्चे यहीं से विकल्प तो पड़ जाएगी 16, तो इसका आंसर 16 आ गया। देखो बेटा ये मैंने सवाल ऊपर करा दिए थे आपको, यानी 16वीं वीडियो मिल जाएंगे। देखो बेटा ये सवाल रह गया था, देखो बेटा पहले तो 67 की कहा था, 67 प्लस 67, अगर बेटा ऐसे हो 68, ये सदैव एक संख्या से अगली पे हो, तो बेटा इसकी ट्रिक पहले फॉलो कर ले, तो हम क्या करेंगे 67 में 67 को जोड़ देंगे, कितना हुआ 134, ठीक है, 134 में 68 का भाग दे देंगे, तो 68 एक 68, 68 दूनी 8 दूनी 16, हाँ 16, तो 2 × 16, हाँ 2 × 12 13। कोई बात नहीं बेटा, हम एक बार फालतू भी दे सकते हैं, एक बार कम भी भाग दे सकते हैं, हमने ये क्या बार बता चुके हैं, पिछली वीडियो में देख लीजिए आप, ठीक है, -2, ठीक है बेटा -2 है। अब ये पता है तुम्हें -2, और अगर हम 68 में से अगर -2 घटाएंगे तो बेटा हमारा आंसर 66 आ जाएगा, तो इसका आंसर सही 66 हो जाएगा। देखो एक तरीका और मैं इसका बताता हूँ बेटा, मैं बता भी चुका हूँ, यानी अगर मैं खाली ये टाइप के सवाल ऊपर हैं, अगर चाहें तो यहाँ कर लेते हैं। अगर बेटा मैं इसमें किसका भाग देता हूँ 68 का, ठीक है, मेरी एक बात याद कर लो, तुम अगर संख्या विषम है, देखो बड़ी मैंने बता दी, अगर संख्या घात इसकी विषम है, ये तो कन्फर्म है, अगली संख्या से भाग देंगे, ठीक है, मैं बहुत ही सवाल आपको करा चुका हूँ। तो इसमें जो शेष है 67 ही बचेगा। अगर बाई चांस ये 67 और यहाँ 67 की जगह 68 होती, बात समझियो, चलो 68 ना मैं 70 का ले लेता हूँ, और अगली संख्या से घात कितनी है विषम है, तो बेटा इसमें शेष कितना बचेगा, एक शेष बचेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा बेटा और समझा देता हूँ इस सवाल को। देखो इसका मतलब है, जैसे मानो 67 की घात 67 का मतलब क्या है, पहले तो ये देखो 67 की घात 67 का मतलब क्या है बेटा, ये 67 गुणा 67 गुणा 67 गुणा डॉट 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 डॉट, यानी 67 बार तक ही चलेंगे। तो बेटा आगे बताओ, मैं 68 का इसमें भाग दूंगा तो यहाँ -1 बचेगा, गुणा इसमें भाग दूंगा -1, तो बेटा सब में -1 की गुणा कराऊंगा तो विषम है, तो कि सबरी -1 आ जाएंगे। अब खुद देख लो ना, अगर मानो यहाँ 68 से और मैं तुलना करूँगा तो बेटा 67 ही शेष बचेगा इसमें,
ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। यानी इतने हिस्सा में से कितना बचा, -1। और बेटा -1 ही इसमें से बनेगा, -1 और -1 सदैव -2 हो जाते हैं। अब बेटा बात आपकी समझ में आ गई होगी। -2 अगर मैंने 68 और -2 को अगर घटा दूंगा तो 66 इसका आंसर है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ठीक है। तो आप इसका आंसर देखो, कोई दिक्कत कुछ ना, या मैं एक संख्या बड़ी सम विषम ले मैं बता देता हूँ। अरे 38 को जोड़ लो, ठीक है, या फिलहाल देख लो 38 को जोड़ लीजिए। 38 और 38 कितने हो गए, 76। जोड़ लेते हैं, 38 और 76 का ही होंगे। हाँ 76 ही हो गए बेटा। कितने हो गए 38 76, ठीक है। 76 में क्या को भाग दे दियो, 19 को भाग 39 को देना हो बेटा। 19 दूनी सॉरी 39 दूनी 78, ठीक है। तो बेटा ये हम यहाँ बचे -2, -2 के, और बेटा मैं इनकी तुलना करने लगूँ आपस में तो कितना है 37। तो इसका आंसर 37 आ जाएगा। ओके बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।